हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया था कि कौन कौन वो पर्सन्स है जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं या कौन कौन से वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि एक माइनर, एक एविस्क जो है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या किसी ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उस केस में माइनर की पोजीशन कैसी होगी कि वो माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट कैसा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, कि अगर आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो उससे संबंधित रूल्स क्या है, या पोजीशन ऑफ ए माइनर इन ए कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उसमें एक माइनर की पोजीशन कैसी होगी। तो इसके रूल्स में मैं सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले जो रूल होगा वो होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होगा, प्रारंभ से ही व्यर्थ। कि अगर आप एक माइनर से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर लेते हो तो वो शुरू से ही कैसा होगा, वॉइड होगा। हमारे लॉ ने ही उसको क्या कर रखा है कि आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इट मींस अगर आपने उसको कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो इट मींस कोई भी पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं करवा पाएगी। इसके ऊपर एक केस लॉ हुआ था, केस लॉ का नाम था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस लॉ में क्या हुआ, एक पर्सन था, सपोज ए, एक माइनर जिसने की एक बंदा जिसका नाम था ब्रह्मोदत्त, उसके पास पैसा उधार लिया ये बोल के कि मैं क्या हूं, मेजर हूं, और ब्रह्मोदत्त ने उसे पैसा उधार दे दिया। पैसा देने के बाद जब वापस लेने की बारी आई तो इसने, ए ने ब्रह्मोदत्त को क्या कहा कि मैं तो क्या हूं, माइनर हूं, तो आप रिकवरी नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट तो कैसा होता है, वॉइड होता है। या फिर नॉर्मली अगर बात करें, इससे जब भी इसने पैसा मांगा तो इसने पे करने से मना कर दिया, ब्रह्मोदत्त चला गया कोर्ट में। इन बिटवीन जब वो केस स्टार्ट था उसी बीच में ब्रह्मोदत्त की डेथ हो गई और इसकी वाइफ जिसका नाम था मोहरी बीबी, उसने इस केस लॉ को कैरी ऑन रखा। इसलिए इस केस लॉ का नाम क्या पड़ा, इसकी वाइफ का नाम था मोहरी बीबी, तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस ए का नाम क्या था, धर्मोदास घोष। तो वहां पे कोर्ट ने डिसीजन दिया कि माइनर से किया गया एग्रीमेंट कैसा होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, इसलिए यहां पे रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी। तो सबसे पहला, माइनर के साथ अगर आपने एग्रीमेंट बना लिया तो वो कैसा होगा, वॉइड एब इनिशियो। इट मींस प्रारंभ से ही वॉइड होगा। आप कोई भी पार्टी उसको क्या नहीं करवा पाएगी, इन्फोर्स नहीं करवा पाएगी। अगर अपन नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट आएगा नो रेटिफिकेशन। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, ये क्या कहना चाहता है कि अगर एक माइनर जिसने माइनॉरिटी के ड्यूरिंग में अगर कोई एग्रीमेंट किया था तो वो मेजर होने के बाद भी क्या उसको रेटिफाई कर सकता है, क्या उसमें सुधार कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक माइनर ने मेरे से पैसा उधार लिया 10,000 रुपए, मेजर होने के बाद उसने कहा कि मैं आपको ये पैसा पे कर दूंगा, एक एग्रीमेंट बना लिया, तो क्या अब ये वैलिड है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो भी एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं उनका रेटिफिकेशन, उनका सुधार संभव नहीं होता। तो इस केस में भले ही मेजर होने के बाद वो लिख के भी क्यों ना दे दे, उससे उस पैसे की रिकवरी नहीं हो सकती। तो माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट में क्या पॉसिबल नहीं होता, रेटिफिकेशन, सुधार। मेजर होने के बाद भी अगर वो पे करने के लिए कहे तो भी वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, हिंदी में अगर मैं बात करूं, एक अवयस्क लाभ ग्रहीता हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, अगर मैंने माइनर को पैसा उधार दिया मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन माइनर ने मेरे को पैसा उधार दिया और कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो क्या वो रिकवरी नहीं ले पाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो होता है तो मैं तो पे नहीं करूंगा। नहीं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इट मींस माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, जहां कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट्स के लिए हो रहा है वहां वो इन्फोर्सेबल होना पॉसिबल है। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जहां माइनर को बेनिफिट्स हो रहा है वहां वो इसको इन्फोर्स करवा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं इसके रूल की बात करूं तो नेक्स्ट रूल आएगा माइनर कैन
ऑलवेज प्लेस्ड माइनॉरिटी, माइनर कैन ऑलवेज प्लेस्ड माइनॉरिटी, एक अवयस्क सदैव अवयस्कता की दुहाई दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक माइनर ने कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता बना लिया, जैसे ही उसको पकड़ा, उसने झूठ बोल के बनाया था कि मैं क्या हूं, मेजर हूं, जैसे ही उसको पकड़ा गया उसने तो क्या कह दिया जी मैं क्या हूं, अवयस्क हूं, माइनर हूं। इट मींस एक माइनर हमेशा माइनॉरिटी की अवयस्कता की दुहाई दे सकता है, और जैसे ही वो ये कहेगा आई एम ए माइनर, वो बिल्कुल रिलीव हो जाएगा। तो वो हमेशा क्या कर सकता है, माइनॉरिटी प्लेस कर सकता है, अवयस्कता की दुहाई दे सकता है और हमेशा बच सकता है। नेक्स्ट अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं तो वो आएगा लाइबिलिटी फॉर या लाइबल फॉर नेसेसरीज। क्या आएगा, लाइबल फॉर नेसेसरीज के आवश्यकताओं के लिए दायी होगा। दो वर्ड होते हैं नेसेसरीज एंड नेसेसिटीज। नेसेसिटीज वो है जो मुझे चाहिए, जैसे मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे और कोई सामान चाहिए, वो मेरी नेसेसिटी है, नॉट नेसेसरीज। नेसेसरीज वो है जो जीने के लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और नेसेसरीज में क्या क्या चीजें काउंट होंगी, सबसे पहले ध्यान देना, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन, ट्रेनिंग। ध्यान देना जिसपे खूब क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, एजुकेशन, ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड फ्यूनेरियल ओकेजन्स। अगर किसी के मरने के ऊपर अगर कोई खर्चा किया गया है जो माइनर को दिया गया है तो उसे आप किसकी कैटेगरी में लाओगे, नेसेसरीज में। तो अगर किसी भी पर्सन ने माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड करवाई है तो क्या उसकी रिकवरी पॉसिबल है, उसकी रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन माइनर कभी भी उन नेसेसरीज को पे करने के लिए, उस पैसे को पे करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसकी जो पर्सनल असेट होगी वहां से रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। तो नेसेसरीज में क्या क्या आएगा, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल सर्विसेज, फ्यूनेरियल सर्विसेज। कोई उसके घर में किसी की डेथ हो जाए तो उस केस में अगर उसको पैसा दिया गया तो वो नेसेसरीज में काउंट होगा। और अगर नेसेसरी प्रोवाइड करवाई गई है तो उसकी रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां से, माइनर की पर्सनल एसेट से। वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं रूल की बात करूं तो वो आएगा कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन के क्या माइनर का गार्जियन माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो आपका आंसर होगा हाँ, एक माइनर का गार्जियन। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस गार्जियन में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बेनिफिट्स में होना चाहिए, माइनर के बेनिफिट्स में। तो उस केस में उसका गार्जियन उस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर सकता है और उसको इन्फोर्स भी करवा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं रूल की बात करूं तो नेक्स्ट रूल आएगा अपना नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या आएगा, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि सामने वाला बंदा ये कहे कि मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, जहां कॉम्पनसेशन सफिशिएंट ना हो, और सामने वाला बंदा ये कहे मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा करवा के दो, उसे कंपेल करे कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये जो केस है वो माइनर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इट मींस माइनर को कंपेल, बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा, नेक्स्ट इसका पॉइंट है अपना इंसॉल्वेंसी। अगर मैं बात करूं इंसॉल्वेंसी के केस में, नेक्स्ट जो पॉइंट है 7th या 8th पॉइंट अपना जो है वो है इंसॉल्वेंसी, दिवालिया। कि क्या एक माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इंसॉल्वेंट कौन है, वो बंदा जो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकता। माइनर की तो कोई लायबिलिटीज ही नहीं होती, तो क्या उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का क्वेश्चन अराइज होता है, तो एक माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो नेक्स्ट आएगा पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या आएगा, पार्टनरशिप, हिंदी में कहूं साझेदारी। क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है, तो एक माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन पार्टनरशिप के सारे रिमेनिंग पार्टनर्स अगर चाहें, वो सारे एग्री करें, तो माइनर को सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स के लिए हिस्सा दिया जा सकता है, प्रॉफिट्स के लिए कंसिडर किया जा सकता है। लॉसेस के लिए वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए रिमेनिंग पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो आएगा एजेंट। क्या एक माइनर एजेंट हो सकता है,
दो क्वेश्चन है, क्या एक माइनर एजेंट हो सकता है और क्या एक माइनर एजेंट बना सकता है। तो सीधी सी बात है, ये ए है, ये बी है, ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है। जो कुछ भी बी करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हमेशा ए होगा। अब भले ही बी चाहे माइनर हो और बी भले ही क्या हो, मेजर हो, एजेंट के वर्क्स के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रिंसिपल। तो सपोज कीजिए यहां अगर मेजर था तो भी रिस्पॉन्सिबल ए हो रहा है, तो माइनर है तो भी चल जाएगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ए। इट मींस एक माइनर एजेंट बन सकता है। लेकिन बात करूं क्या एक माइनर प्रिंसिपल हो सकता है या बना सकता है, तो सीधी सी बात है, सपोज ये एक माइनर है ए, इसने किसी बी को जो कि मेजर है उसे अगर अपना एजेंट बना लिया तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अभी एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ओनर होता है, प्रिंसिपल होता है। और ये कौन है, माइनर, इसकी तो खुद की कोई गारंटी नहीं है। तो इट मींस एक माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन एक माइनर एजेंट बना नहीं सकता। नेक्स्ट जो 11th पॉइंट आएगा वो आएगा जॉइंट प्रोमिसर। क्या एक माइनर किसी के साथ मिलकर प्रोमिस कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उस केस में वो मेजर बंदा ही पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा, वो माइनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं श्योरिटी या मैं बात करूं गारंटी की। श्योरिटी मींस यहां पे क्या है, गारंटी। तो यहां भी दो क्वेश्चन है, क्या एक माइनर गारंटी दे सकता है या क्या माइनर के लिए गारंटी दी जा सकती है। तो भाई माइनर की खुद की गारंटी नहीं है तो वो किसकी गारंटी देगा, इट मींस माइनर कभी भी एक गारंटर नहीं बन सकता। लेकिन क्या माइनर के लिए गारंटी दी जा सकती है, हाँ माइनर के लिए गारंटी दी जा सकती है। इट मींस माइनर कभी भी गारंटर या श्योरिटी नहीं बन सकता, लेकिन एक माइनर के लिए गारंटी हमेशा दी जा सकती है। और अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो वो आएगा शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्या आएगा, शेयर होल्डर। क्या एक माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, अंशधारी बन सकता है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो एक माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो एक माइनर शेयर होल्डर हो सकता है। पहली कंडीशन कि शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। दूसरी, जो भी शेयर्स अलॉट किए जाएंगे वो किसके बिहाफ पे किए जाएंगे, उसके गार्जियन के बिहाफ पे किए जाएंगे। और जो नाम लिखा जाएगा शेयर होल्डर के रजिस्टर में, मेंबर्स में, वो किसका लिखा जाएगा, गार्जियन का लिखा जाएगा, न कि माइनर का। तो इन नॉर्मल केस एक माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्या शेयर्स फुल्ली पेड अप हो और गार्जियन के बिहाफ पे किए गए हो, तो उसको शेयर्स अलॉट हो सकते हैं। और लास्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो लास्ट इसका जो आएगा वो आएगा टोर्ट। अपराध के लिए क्या एक माइनर कोई क्राइम कर दे, कोई टोर्ट कर दे, तो भी क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो भी क्या उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। उसके ऊपर जुवेनाइल एक्ट के अकॉर्डिंग केस कैरी ऑन होगा, क्योंकि जब भी कोई टोर्ट या अपराध करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे आईपीसी के, इंडियन पेनल कोड के। तो उसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा, उसके ऊपर केस किया जाएगा। तो अगर कोई माइनर कोई टोर्ट कोई अपराध करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये अपने थे लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट के, माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या कंसिक्वेंस होंगे। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।